हाँ, सो हेलो गाइस, वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल वान है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैस्कुलरिटी के बारे में, क्योंकि लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरीज रहती है वैस्कुलरिटी के बारे में कि वैस्कुलरिटी कैसे बढ़ाए, वैस्कुलरिटी नेचुरली कैसे अचीव करे। और इस टॉपिक पर ढेर सारी वीडियोस भी बन चुकी है, लाइक इंक्रीज वैस्कुलरिटी नेचुरली, इंक्रीज वैस्कुलरिटी विथ 10 रुपीज़। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग वैस्कुलरिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और मैं एंड में आपको एक प्रैक्टिकल वे बताऊंगा टू इंक्रीज वैस्कुलरिटी। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाउंड अ गाय नेम्ड अरहान अंसारी and he is a bodybuilder who has competed in amateur Olympia in men's physique division and secured a third position in it। तो अभी आप बोलोगे कि इसमें स्पेशल क्या है, लाइक मेनी बॉडी बिल्डर्स यू नो कॉम्पीट इन अमेचर ओलंपिया इन मेंस फिजिक डिवीजन। तो इस बॉडी बिल्डर में क्या ऐसा स्पेशल है? सो गाइस, स्पेशल है हिज वैस्कुलरिटी। लाइक दिस गाय इज लिटरली फेमस बिकॉज ऑफ हिज वैस्कुलरिटी। यू कैन जस्ट सी फुल स्टॉक ऑफ वेन्स थ्रू आउट हिज बॉडी, लाइक लिटरली थ्रू आउट हिज बॉडी। लाइक ही इज़ वन ऑफ द बॉडी बिल्डर्स, मतलब मेरी नज़र में, जिनके ऑब्लिक्स पर तक वेन्स विजिबल है और उनके आर्म्स पर जो वो वेन्स का पूरा गुच्छा लेकर घूमते हैं तो वो किसी पेड़ के एक जड़ के समान दिखाई देता है, विच ऑब्वियसली लुक्स अननेचुरल। सो इतनी अच्छी वैस्कुलरिटी होने के बाद जाहिर सी बात है कि लोग आपको पूछेंगे कहाँ पर, आपके कमेंट सेक्शन में। और इनके हर एक दूसरा कमेंट होता है वैस्कुलरिटी के बारे में कि भाई व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर वैस्कुलरिटी, और हर एक तीसरा कमेंट होता है स्टीरॉइड्स के बारे में। मतलब जितने कमेंट्स मैं पर्सनली इनके पढ़ पाया हूँ, सो इट इज़ मोस्टली अबाउट द वैस्कुलरिटी एंड स्टीरॉइड्स। मतलब लोगों ने वैस्कुलरिटी का डायरेक्ट रिलेशन स्टीरॉइड्स के साथ में जोड़ लिया है। मतलब लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि उनके वैस्कुलरिटी के पीछे, या किसी के भी जो भी आप बॉडी बिल्डर देखते हो जिसकी वैस्कुलरिटी बेसिकली इंसेन है, सो उसके पीछे बस स्टीरॉइड्स का हाथ है, विच आई डोंट डिनाई, बट सिर्फ स्टीरॉइड्स का हाथ है सो इट्स नॉट ट्रू। देर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई रियली डोंट नो कितने लोग इस मिथ की वजह से स्टीरॉइड्स एंड पीडीज पर चले आते हैं टू जस्ट अचीव दैट लेवल ऑफ वैस्कुलरिटी जो कि आप इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म्स पर देखते हो। बट इन रिटर्न वो वैस्कुलरिटी अचीव नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि दूसरे फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको लोग समझना नहीं चाहते। सो हम लोग आज उन्हीं फैक्टर्स को डिटेल में टच करेंगे। सो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ योर जेनेटिक्स। एंड आई नो कि ये थोड़ा सा टर्म क्लीशे साउंड करेगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली या एंसेस्ट्री में वो अच्छी वैस्कुलरिटी के जीन्स रहे हैं तो पॉसिबली वो आप में भी पास ऑन होंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप दुनिया के कौन से भी पीडीज पर चले जाओ, वो जो लेवल ऑफ वैस्कुलरिटी जो अरहान अंसारी के पास है उसको आप अचीव नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, सो 2020 मिस्टर ओलंपिया में बिग रैमी को पता था कि वो फिल हीथ को बैक पोजेस में बीट नहीं कर सकते, क्योंकि फिल हीथ की बैक जेनेटिकली एक इलीट लेवल की बैक है, जहाँ पर बिग रैमी की बैक आधे में ही एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स ही एक तरीके से वैसे उनको पास ऑन हुए। तो क्या बिग रैमी पीछे हट जाते? नो, बल्कि इस बार मिस्टर ओलंपिया 2020 में उन्होंने अपनी अब तक की बेस्ट कंडीशनिंग को प्रेजेंट किया, और फिल हीथ की कंडीशनिंग उस साल वीक थी। इन रिजल्ट बिग रैमी ने उनको ओवरऑल पोजीशन में बीट कर दिया और वो मिस्टर ओलंपिया 2020 बन गए। दैट्स व्हाई जेनेटिक्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल, जो कि लोग समझना नहीं चाहते। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज़ द थिन फेशिया। नाउ व्हाट इज़ थिन फेशिया? सो ये भी एक फैक्टर है जो बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर ही आता है। सी, कुछ लोग की स्किन जेनेटिकली ट्रांसलूसेंट, मतलब कि थोड़ी सी पतली होती है, और जो आपका फेशिया होता है वो बेसिकली एक पतली सी चादर होता है जो कि आपके स्किन के नीचे होता है, जो आपकी बोन्स को, ब्लड वेसल्स को, मसल्स को सराउंड करता है। और कुछ लोगों में ये चादर थोड़ी सी पतली होती है, जहाँ पर कुछ लोगों में थोड़ी सी मोटी होती है। सो इसलिए अलग अलग लोगों में जो वेंस की विजिबिलिटी है वो अलग अलग होती है। और अगर यहाँ पर अरहान अंसारी की बात करें तो उनका जो फेशिया है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से आपको जो उनकी वेंस है वो एकदम ऐसे बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड नज़र आती है। और अगर यहाँ पर मैं एक मिस्टर ओलंपियन का एग्जांपल दूँ तो मैं नाम लूँगा रोनी कोलमैन का। उनका फेशिया बहुत ही ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से जो उनकी मसल्स एंड उनकी जो वेंस है वो एकदम निखर के अपीयर होती है। सो अभी बढ़ते थर्ड फैक्टर की ओर, एंड थर्ड फैक्टर इज़ लो बॉडी फैट एंड योर मसल मास। सो अभी जेनेटिक्स के बाद वैस्कुलरिटी के लिए जो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है वो है आपका लो बॉडी फैट परसेंट एंड योर ओवरऑल गुड मसल मास। एक अच्छे मसल मास की वजह से जो आपके वेंस है वो बेसिकली स्किन की सरफेस की तरफ पुश होती है, और आपका जो मतलब लो बॉडी फैट परसेंट है वो उसको और पॉलिश करता है। लाइक अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ सो बिलो 12% ऑफ बॉडी फैट। एंड अरहान इज़ अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर एंड अ फिटनेस मॉडल, जिसकी वजह से उनको ईयर अराउंड एक अच्छे मसल मास के साथ में और एक लो बॉडी फैट परसेंट में रहना पड़ता है। एंड अलॉन्ग विथ इट Arhan is obviously on anabolics and PEDs to just maintain his shape.
एंड एनाबॉलिक्स एंड स्टीरॉइड्स आर द फैक्टर जो बेसिकली सभी फैक्टर्स के बाद आता है, इसलिए मैं अभी स्टीरॉइड्स का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो पहले के फैक्टर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पीईडीज़ का रोल क्या है कि इट्स बेसिकली आपका जो आरबीसीज़ का काउंट है वो उसको इंक्रीज़ करता है। एंड इससे क्या होता है कि आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होता है एंड बेसिकली आपके जो वेन्स है वो डायलेट होती है, मतलब कि वो आपकी जो वेन्स है वो पम्प्ड अप नज़र आती है। इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि अरहान जब ऑफ साइकिल होते हैं तब उनके वेन्स उतनी विजिबल नज़र नहीं आती बिकॉज ऑफ हिज हाई बॉडी फैट परसेंट। इसका मतलब ये नहीं कि वेन्स आर नॉट देयर, इट्स देयर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हाई बॉडी फैट परसेंट वो थोड़ी सी कम विजिबल है। तो अरहान अंसारी के वैस्कुलरिटी के पीछे बेसिकली ये सभी फैक्टर्स है जो कि हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं, लाइक योर जेनेटिक्स, लाइक योर थिन फेशिया, आपका मसल मास। एंड बिकॉज ऑफ अरहान्स प्रोफेशन वो एक साल भर एक लो बॉडी फैट परसेंट में रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो वैस्कुलरिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस्ड दिखाई देती है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अरहान के केस में एवरीथिंग इज गोइंग हैंड इन हैंड, लाइक कोई बस एक चीज़ ही काम नहीं कर रही है एंड दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड हिज वैस्कुलरिटी। एंड माई मेन मोटो ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज क्योंकि बहुत सारे लोग अरहान अंसारी को देखकर पीईडीज़ एंड एनाबॉलिक्स का यूज़ कर रहे हैं इस गलत फहमी में कि वो भी अरहान की तरह वैस्कुलर हो जाएंगे। सो भाई आप गलत फहमी में जी रहे हो। उनके फिजिक के पीछे इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनसे मुझे आपको रूबरू कराना था। और मोस्टली जो वीडियोस आप वैस्कुलरिटी के बारे में यूट्यूब पर देखते हो तो वो लोग आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसे वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक नेचुरल एंड प्रैक्टिकल वे बताऊँगा टू इम्प्रूव योर वैस्कुलरिटी, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टू इम्प्रूव योर वैस्कुलरिटी नॉट टू इंक्रीज योर वैस्कुलरिटी। सो इट इज़ योर कार्डियो विच इज़ अगेन द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टर्म। लाइक मोस्टली लोग कार्डियो अवॉइड करते हैं बिकॉज दे थिंक कि दे विल लूज देयर मसल्स, विच इज़ अगेन बुलशिट। कार्डियो एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेन अ गुड मसल मास रिगार्डलेस कि आपका डाइट एंड आपका कैलोरी इंटेक जो है वो ऑन पॉइंट है। कार्डियो करने से बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स की डेंसिटी बढ़ती है, उनमें गहराव बढ़ता है। इसकी वजह से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो रेस्ट पीरियड में आपके मसल्स तक अच्छे से पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स में ब्लड और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से ट्रैवल कर पाते हैं एंड इन टर्न इट ब्रिंग्स आउट योर मसल डेवलपमेंट, योर मसल ग्रोथ। एंड इन कार्डियो हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे अपर बॉडी कार्डियो के बारे में। सो हम लोग जिम्स में मोस्टली लोअर बॉडी कार्डियो परफॉर्म करते हैं, लाइक रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, वॉकिंग, साइकिलिंग। सो इससे क्या हो रहा है, जो सबसे प्रोमिनेंटली आपका जो बॉडी पोर्शन यूज हो रहा है दैट इज योर लोअर बॉडी, एंड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द ब्लड कैपिलरीज थ्रू आउट द बॉडी अपर बॉडी कार्डियो का भी एक इंपॉर्टेंट रोल साबित होता है। और अगर मैं कुछ अपर बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज की बात करूँ जहाँ पर आपकी जो अपर बॉडी है वो भी प्रोमिनेंटली यूज़ होगी। सो आप इलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर पर रन कर सकते हो, आप डंबल स्नैच परफॉर्म कर सकते हो, आप बॉक्सिंग कर सकते हो अगर आपके जिम में बॉक्सिंग बैग हो तो अगर आपका कार्डियो ऑन पॉइंट है तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लाइक अर्जिनाइन, लाइक सिट्रुलिन मैलेट में पैसा वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वेट ट्रेनिंग की बात करें सो आप अपने वेट ट्रेनिंग में वंस इन अ वाइल BFR ट्रेनिंग को ऐड कर सकते हो, दैट इज़ ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग, जिससे आप अपनी वैस्कुलरिटी को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। बट गाइस रिमेंबर कि BFR जो ट्रेनिंग है वो किसी प्रोफेशनल पर्सन या किसी BFR कोच के अंडर ही करना। ओके, सो दैट्स इट इन द वीडियो गाइस, एवरीथिंग अबाउट द वैस्कुलरिटी दैट यू नीड टू नो, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल साबित हुआ हो। सो गाइस अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक और एक शेयर कर सकते हो। एंड गाइस मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।